नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर जो समाज को बचाए हुए हैं वो खाप पंचायतें हैं। मेरे साथ जो शख्सियत है ढूढ़ खाप से है, हरपाल सिंह ढूढ़ प्रधान है और इनका अब सम्मेलन भी है कैथल के अंदर। आज बातचीत करेंगे जी। स्वागत है सर आपका। स्वागत है जी, स्वागत। आपके दर्शकों का भी स्वागत। और लगातार आप जो गांव के अंदर एक सहारा बने हुए हो, जो नशे के खिलाफ या फिर डीजे पे पाबंदी है, लिव इन रिलेशनशिप है, तो क्या कुछ मतलब जो खाप पंचायतें हैं वो सही काम कर रही हैं आज की तारीख में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि खाप पंचायत ज़मीनी पृष्ठभूमि से जुड़ी ही एक वो सामाजिक संस्था है। जैसे समाज में से अच्छे लोगों को आगे करके जो समाज हित में काम करें, उस चीज़ का नाम खाप है। वो इसमें कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं होती। इसमें तो जो समाज से चुने हुए लोग अपने इलाके का भला करने की कोशिश करें, उस चीज़ का नाम खाप है। जी, तो आप ढूढ़खाप से हैं, तो ढूढ़खाप के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं सर। ज़रूरी है लोगों को पता चले, जो ढूढ़ गोत्र के बच्चे हैं उनको पता चले। तो कहाँ से उत्पत्ति हुई, कितने गाँव हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा बताएँ? हमारी उत्पत्ति स्टार्टिंग में तो राजस्थान से है। काफ़ी पहले कोई प्रतिहार जातियों से चल चल के फिर हमारा जो मेन गांव था जहां हमारा दादा ढुलराज ने जन्म लिया, और उसके आगे हमारी जो जनरेशन है उसी के नाम से हमारा गोत्र बना हुआ है। ये हमारा गांव है लुदास। लुदास से हमारे बुजुर्गों ने कई पीढ़ियों तक वहाँ बजर गुजर किया। उसके बाद वहाँ से पानी वगैरह की कमी के कारण आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के वो फिर मुंडाल से खांडा, खांडा से रामराय, रामराय से फिर एक दादा हमारा मुंडाल में रह गया, मवल सिंह। और वो बाकी दादे हमारे रामा, कामा, धामा, बनी प्रसाद, भोला, वो हमारे आगे बढ़ गए। और हमारे एक दादा ने रामराय बसा दी। उसके 5 गांव हैं वहाँ पर, उसकी बढ़ोतरी अच्छी है। उसके बाद हमारा एक दादा कामा, जिसने पाई बसा दी, उसके लगभग 11-12 गांव हैं जो बढ़िया जगह पे रहते हैं। एक दादा हमारा हरसोला में, जिसके भी 4-5 गांव हैं। एक दादा हमारा चौथा बोड़ा गांव में है, जो सोनीपत में पड़ता है। वहाँ उनका बजर गुजर ठीक चल रहा है। और जो हमारा 5वां दादा था, एक उत्तर प्रदेश में चले गए थे, जो धामपुर नगीना उन्होंने जा कर के बसाया था। और ये 53 गांव में फैला हुआ है हमारा ढोल। हरियाणा में 53 गाँव में है। अब एक पंजाब में होगा, दिल्ली में हो गए जैसे 2 गांव, इन समेत सब में 53 गांव हैं। जी। तो हमारा ये परिवार, हमारे बुजुर्गों ने जहाँ रहे हैं, शुरुआत की है रहने की, वहाँ पर ज़मीनी पानी का बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छी फसलें होती हैं। और हमारा जो परिवार है वो संघर्षशील परिवार है, काम करके खाने वाला परिवार है। जी, तो एकजुट कैसे किए प्रधान जी? ये सभी जो सम्मेलन हो रहे हैं इसके थ्रू सारे एकजुट हुए या फिर कैसे? जो आप गाँव बता रहे हैं, कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है और हरियाणा के अंदर भी इतने गाँव हैं। तो सभी को एक मंच पे लेके आना, ये कैसे संभव हुआ? ये आपने ठीक पूछा। ये हमारा जानकारियाँ तो थी लोगों को, क्योंकि 18-20 साल पहले जानकारियाँ तो थी। जैसे पाई के लोग हमारे राम राय में आते थे, वो इक्का दुक्का को जानते थे। जैसे मैं आपको जानता हूँ, 2 आदमियों को और जानता हूँ। लेकिन अब जो सम्मेलन पाई में 2006 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें फिर ये धीरे धीरे हमने, उस मीटिंग के बाद फिर अगला हमारा सम्मेलन हो गया गांव खावा है भिवानी में, ऊपर लोहारू के पास। वहाँ जा कर के हमने सम्मेलन किया। उससे हमारी जानकारियाँ बढ़ते बढ़ते फिर तो हमने हर उस जगह का पता लग गया, जो हमारा एक भी परिवार रहता है उसकी भी हमें जानकारी इकट्ठा हो गई। एजुकेटेड समाज है, जैसे आपके वहाँ विधायक भी रहा है
और पाई से अगर बात करूं तो डीसी भी रहा है कहीं ना कहीं, तो बड़े अधिकारी रहे हैं आपके समाज से। तो अब यहाँ पे जो सम्मेलन किया गया कैथल के अंदर, आपने शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण समझा इसको, और एक अच्छी सोच भी है ये, क्योंकि अगर शिक्षा होगी तो सारा कुछ ज़बरदस्त काम हो जाएगा, ना नशा रहेगा। अब बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, तो इसको साथ साथ शिक्षा का ही क्यों सोचा, एक बार वो भी बता दें। देखिए, शिक्षा हमारे परिवार में काफ़ी पहले से है। जैसे हमारे समाज का चौधरी दल सिंह हुआ करते थे, जो पेप्सू के टाइम सिंचाई मंत्री रहे हैं, और फिर वो 6 बार एमएलए विधायक रहे हैं। उनके बाद उनका लड़का जो परमेंद्र ढुल है, 2 बार वो विधायक रहे हैं। एक हमारे बुजुर्ग थे पाई के, चौधरी देवलाल के समधी हैं, वो भी वहाँ से विधायक रहे हैं, और अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। जैसे मेरे गांव की बता दूं मैं, बास्केटबॉल का ओम प्रकाश अर्जुन अवार्ड 10 साल तक भारत का कप्तान रहा है खेलों में। इसी तरह मास्टर ओम सिंह, जो कंबाइंड पंजाब के कप्तान रहे हैं कबड्डी के, काफ़ी 1962-63 में, तो उन्होंने भी अपने इलाके में कबड्डी को काफ़ी जन्म दिया। और जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी जो का नाम है, वो उन्हीं का रखा हुआ है। इसी तरह हमारे पाई में लगाओ, चौधरी हरफूल सिंह डीसी रहे हैं, उनके लड़के बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। तो शिक्षा, जैसे हमारे पीजीआई के डायरेक्टर रहे हैं चांद सिंह ढुल, तो आज एडीजीपी अनंत कुमार ढुल रहे हैं हमारे। काफ़ी बड़े बड़े एसडीएम डीएसपी तो काफ़ी संख्या में हमारे परिवार के सदस्य हैं। जी, अब 1 तारीख को क्या करने जा रहे हो सर कैथल के अंदर? कैथल के अंदर 1 तारीख को मैं अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे परिवार के सदस्य वहाँ पहुँचें, आप भी पहुँचें, और जो हम निर्णय लें शिक्षा और संस्कार पे, उस पे को अमल करने के लिए हमारा सहयोग करें, ये मेरी उनसे अपील है। और हम शिक्षा को में जो बच्चे हमारे अव्वल दर्जे के हैं, उनको सम्मानित करेंगे, ताकि दूसरे बच्चों का भी हौसला बढ़े, भाई हम भी अच्छे नंबर लेकर के हमारे समाज के से सम्मानित हों, और हमारे समाज का इसमें हम गौरव बढ़ाएं। प्रधान जी, शिक्षा और संस्कार की आपने बात की, संस्कार का तो बिल्कुल ही नाश हो लिया है। आप देख रहे हैं कि रील का ज़माना आ गया, बिल्कुल ही मतलब इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फूहड़ता बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेके भी कोई खाप पंचायतों में चर्चा होती है, प्रधानों में आपस में? काफ़ी चर्चा होती है। हमारी एक कमेटी है जींद में 24 खापों की, वो हर महीने कहीं न कहीं प्रोग्राम करके बच्चों को शामिल करके, या उनके परिवार वालों को शामिल करके संस्कार देने की कोशिश करती है। और सरकार से भी बार बार अखबारों के माध्यम से और किसी राजनेताओं के माध्यम से प्रार्थना करती रहती हैं खापें, कि वह हमारे समाज को बचाया जाए। हमारे समाज में ये कुरीतियाँ और ये नशे और ये इस तरह के जो समाज के लायक काम नहीं है, उनको नहीं रोका गया, तो हमारा समाज बिल्कुल खतरे में है। और सरकार के काबू होगा ना, हो किसी खाप के काबू होगा, अगर इसको वक्त से रहते नहीं संभाला गया तो। जी, तो सम्मेलन से कुछ फ़र्क पड़ता है प्रधान जी, जो आप 19वाँ सम्मेलन है ढूल खाप का, तो ये जो सम्मेलन करते हो, इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है जो ढूल समाज है या फिर लोगों के अंदर? लोगों के अंदर एक तो इससे भाईचारे की इच्छा बढ़ती है, वह भाई मैं भी जानूँ उसको, मैं भी जानूँ, सबका जानकारी हो। और जो कुरीतियों की बात है, इसमें हमारे समाज में मृत्यु भोज बंद है, वो समाज ने बात मानी है हमारी बात। जो 10 रुपये पाग के हैं, वो समाज ने हमारी बात मानी है। और जो ये डीजे वगैरह की कुरीतियाँ थी, ये भी हमारे समाज ने, एक बार तो बिल्कुल अंकुश लग गया था इस पे। अंकुश लगने के बाद फिर धीरे 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 देखा देखी समाज में, जैसे और समाज हैं वो वो नहीं मानेंगे, फिर इनका भी ये भी उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन औरों से फिर भी हमारे परिवार में कम है ये, जैसे डीजे है, नशे हैं, काफ़ी कम है ये। खेलों की तरफ और शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान है। प्रधान जी, कैथल के अंदर आपने बताया कि जो सम्मेलन है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों में। एक प्रभाव जाता है कि सम्मेलन हुआ है, एक भाईचारा बढ़ता है। इसके साथ-साथ खेलों के लिए क्या कुछ कर रही है ढूल खाप? देखिए, मैंने बताया था आपको, वह खेलों में हमारा काफ़ी लगाव रहा है। जो हमारे जींद साइड की कबड्डी के जन्मदाता हमारे ढुल परिवार के मास्टर ओम सिंह ही रहे हैं।
और खेलों में जैसे अर्जुन अवार्ड तक हमने हासिल किए हैं। अब भी हमारे जैसे पाई के प्रो कबड्डी में काफ़ी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और एक नंबर पे जा कर के खेल रहे हैं। इसी तरह हमारी बेटियां, बहुएं सभी खेलों में की तरफ रुझान है, काफ़ी जागरूक हैं। हम भी अब की बार शिक्षा का ये करके इसके बाद उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे जो मेडल लेकर के आए हैं, या जिस बच्चे को ज़रूरत है थोड़ी बहुत भाई किट दी जाए या उसको डाइट दी जाए, उसका भी इंतज़ाम करेंगे। लेकिन हम इसकी तरफ भी पूरा ध्यान और ख्याल करेंगे ताकि हमारे बच्चे हमारा गौरव बन करके हमारा नाम रोशन करें। जी प्रधान जी, इसके साथ साथ अगर बात करें लिव इन रिलेशनशिप, सेम गोत्र में विवाह, बाल विवाह, तो ये बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। तो इसका कुछ असर पड़ा है आप लोग जब से एक्टिव हुए हो? इन चीज़ों में कुछ फ़र्क पड़ा है? समझे हैं लोग? देखो, जो समझदार लोग हैं वो कोशिश करते हैं समझने की। वो बच्चे हैं जिसका ना कोई रोकने वाला है, ना किसी की कोई मानने वाला है, वो समाज को खराब करने की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा तो प्रयास यही रहता है भाई, इससे हमारी जनरेशन में भी कमज़ोरी आती है। जो चीज़ें हैं लिव इन रिलेशनशिप, समगोत्र विवाह, इससे जैसे एक दूसरे खेत की गेहूँ दूसरे खेत में डालोगे तो अच्छी होंगी, अगर उसी खेत की गेहूँ उसी में बोते रहोगे तो वो फसल कमज़ोर होने लग जाएगी। इससे हमारी नस्ल कमज़ोर होने का भी खतरा है, जो समाज में ये कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं। सहन शक्ति नहीं है आजकल लोगों के अंदर, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो कुछ भी अब बरटा की आपने घटना देखी, छोटे-छोटे बच्चे थे, मर्डर कर दिए। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पे भी कुछ कर रही है खाप? हाँ, हाँ, इन चीज़ों में बच्चे, हम तो सेमिनार तक भी लगाते हैं बच्चों के। जैसे हमारे गांव के बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उनको बैठा करके पहले तो अपने आप बुजुर्गों के पास बैठ जाया करते वो बच्चे, अब हमने बैठाने पड़ रहे हैं और वो बैठ जाते हैं। लेकिन वो कुछ हद तक मानते हैं, भाई हम आप ठीक कह रहे हो, हमने आपकी बात को मानना चाहिए, हमारे साथियों को भी ये बातें माननी चाहिए। वो छोटे छोटे सेमिनार के रूप में हमारे खाप के जो प्रतिनिधि हैं वो बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं और उसका असर भी समाज पे पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। जी, तो चुनाव कैसे किया जाता है खाप प्रधान का जैसे? खाप प्रधान, ये परंपरा है महाराजा हर्षवर्धन के टाइम खापों की परंपरा ने जन्म लिया था 643 ईस्वी में। उसमें काफ़ी अपराध और इस तरह के बढ़ गए थे। उन्होंने फिर ये उनके दिमाग ने ये काम किया, भाई समाज में से अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके, चाहे एक जाति के हों चाहे भिन्न भिन्न जातियों के हों, उनको समाज के आसपास के 10 गांव से 10 आदमी चुन करके उनकी ये ड्यूटी लगा दी, भाई आपने जो भी छोटे मोटे झगड़े, किसी का ज़मीन का झगड़ा, किसी का और छोटा झगड़ा हो, वो अपने लेवल पे तुम इसको निपटाओ। और वो उसका फैसला ये कारगर साबित हुआ। उसके बाद से ही खापें अपने वर्कशॉप बनाए हुए हैं और समाज में अच्छाई के काम करने की तरफ बढ़ रही है। जी, आपका भी काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होगा, तो हर रोज़ का रूटीन रहता होगा कि आज पंचायत है, आज फलाने गाँव में, आज फलाने गाँव में। तो क्या आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मामले कौन से आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा मामले दहेज के, दहेज का तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चों के तालमेल ना हो वो मामले सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद हैं आपराधिक झगड़ों के, जो अपनी पहचान बनाने के लिए समाज में गंदी सोच रख के इस तरफ चल पड़ते हैं बच्चे, उनके झगड़े हैं, या आपस में बच्चों के तालमेल ना हो वो झगड़े ज़्यादा हैं। तो खाप पंचायतें जब बीच में आ जाती हैं, तो कुछ संभव हो पाता है कि वो दोबारा से रस बस सके, कुछ ऐसा? देखो, खापों के बीच में आने के बाद 90% बात बन जाती है और अपना गुजर बसर किसी तरीके से हो वो मान करके चलते हैं, बन जाती है बात। समाज काफ़ी महत्व है खापों का गांव में, समाज में मान जाते हैं लोग। क्या कुछ अपील करना चाहोगे प्रधान जी आप? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा, ये तालमेल बच्चे आपस में बना के रखें, और जो भी ये बच्चे रास्ता भटक जाते हैं ये संयम रखें, बोलने में अपना कंट्रोल रखें, अपने बुज़ुर्गों के पास बैठकर अच्छे संस्कार लें, और समाज का बोझ उन्हीं के कंधों पर है, उन्हीं ने उठाना है। अगर अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे तो उनका नाम अच्छा होगा, और बुराई की तरफ लेके जाएंगे तो ये कहेंगे लोग कि आज की जनरेशन खराब हो चुकी है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रधान। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप बातचीत सुन ही रहे थे। जो काम कोर्ट कचहरी नहीं कर सकती, वो खाप पंचायतें करती हैं। आज ढूढ़ खाप
के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत हुई है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।